हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के वीडियोस देख लिए होंगे क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी के। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ, है ना। अब इस चैप्टर में हमें करना क्या है, इस चैप्टर में हमें देखना है कि जो अर्थ है वो किस तरीके से रोटेट होती है या रिवॉल्व होती है ना। तो रोटेट होगी काय पे, अपने एक्सिस पे, और रिवॉल्व होगी काय पे, सन के पाथ पे, जो ऑर्बिट है उस पर रिवॉल्व होगी। तो मोशन की बात करें तो मोशन का मतलब एक तरीके से आप मूवमेंट को बोल सकते हैं। तो मूवमेंट जब अर्थ कर रही होती है तो किस तरीके का मूवमेंट होता है। तो हमने देखा अर्थ इज टिल्टेड, है ना, हल्की सी टिल्ट है अर्थ, है ना। और हमने देखा कि अर्थ क्या होती है लास्ट चैप्टर में, कि सन का चक्कर लगाती है, गोल गोल राउंड घूमती है। तो ये अर्थ का जो राउंड जिस पाथ पे घूमती है, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। अब इस ऑर्बिट पे जब अर्थ घूमती है, इसको हम एक वर्ड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन, है ना। और जब ये इस एक्सिस पे, जैसे आपने किसी कोई ग्लोब लिया और उस ग्लोब में क्या करा, एक ऐसे घुमा दिया, रोटेट कर दिया, तो वो ग्लोब क्या होगा, गोल गोल घूमने लगेगा। तो जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे क्या होता है, गोल गोल घूमती है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। तो एज यू नो दैट द अर्थ हैज टू टाइप ऑफ मोशंस, क्या, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो रोटेशन क्या है, इज द मूवमेंट ऑन द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो वो अपने जब एक्सिस पे, पाथ पे, है ना, जब वो घूमती है, गोल गोल घूमती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे ये एक्सिस है आपका और इसी पे इस तरीके से गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, इसी को आप रोटेशन कहोगे। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ और द ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो ये हमने देखा, इसको आप क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। The axis on the earth which is an imaginary line make an angle of 66 1 by 2 degree with the orbital plane. The plane formed by the orbit is known as orbital plane. तो ये tilted हल्की सी यहाँ से जो घूम रही है, तो ये अपने ऑर्बिट पे क्या हो रहा है, गोल 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 इस तरीके से घूम रही होती है। Due to spherical shape of the earth, only half of its get the light from the sun at a time. The portion facing the sun experience day, while the other half, अभी हम इसको देखेंगे किस तरीके से। जब एक अभी हमें चार्ट दिया, डायग्राम दिया हुआ, उस डायग्राम में हमें दिखाया हुआ है कि बीच में क्या है, सन है, और ये अर्थ क्या है, जब चक्कर लगा रही है, तो जिस पोर्शन पे लाइट पड़ेगी उस पोर्शन पे डे होगा, और ये जो अपोजिट वाला पोर्शन होगा यहाँ पे क्या होगी, नाइट होगी। तो ये हमें अभी पढ़ना है आगे। तो द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड अ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना। अब क्या होगा, जब सिंपल है, जब यहाँ पे डे है और यहाँ पे नाइट है, तो ये एक सर्कल बनेगा इधर पे। ये जो सर्कल है इसी को आप बोलते हो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। The circle does not coincide with the axis as you can see in the figure 3.2, है ना। तो हम यहाँ पे 3.2 फिगर देखें तो ये एलिमिनेशन, ये है सर्कल ऑफ एलिमिनेशन। तो ये क्या है, नाइट है, और ये क्या है आपका, डे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं, और ये क्या है हमारा सन। तो सन की जो लाइट पड़ रही है ये डायरेक्टली जब अर्थ का जो फेस होगा उस पर पड़ रही होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, और यहाँ पे नाइट हो जाएगी, और इस जो लाइन को डिवाइड करेगा इस सर्किल को आप कहते हो सर्किल ऑफ एलिमिनेशन। The circle does not coincide and the axis, as you can see, है ना। The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is called Earth day, है ना। अब ये क्या है, ये अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रही है, तो हम देखते हैं 24 घंटे का हमारे यहाँ क्या होता है, दिन होता है 24 आवर्स का, सॉरी 24 आवर्स का एक दिन होता है हमारा। तो 24 आवर्स में क्या होती है, अर्थ एक राउंड घूम लेती है। तो एक राउंड जब घूमती है तो हमारा डे भी पड़ जाता है। अब ये जब घूमेगा तो क्या हो जाएगी, नाइट भी हो जाएगी। तो ये जो एक 24 घंटे में जो इस रोटेशन करता है अर्थ, इसी रोटेशन को हम बोलते हैं अर्थ डे, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थ डे। तो हमें याद रखना है, दिस इज डेली मोशन ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे आप देखिए इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ। इंक्लाइन कैसी है, हल्की सी 66 1/2 डिग्री पे, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, और इस 66 1/2 पे ये अपना जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे, है ना, क्या है, टिल्टेड है, हल्की सी झुकी हुई है। इस कारण से आप देखते होंगे ये जो पोर्शन है, इस पे सन जब लाइट आएगी, सनलाइट आएगी, तो यहाँ पे रोशनी होती है, और जब ये घूम के इस साइड आ जाएगा तो इस वाले पार्ट पे भी क्या आ जाएगी, सनलाइट आ जाएगी। आगे हम देखें व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, है ना। तो अब यदि अर्थ घूमेगी नहीं, तो अर्थ जब घूमेगी नहीं तो सन सीधी वो है, सीधा बात है कि क्या होगा, जो इसकी लाइट होगी सन की, वो इसी एरिया पे पड़ती रहेगी, और इसी एरिया पे पड़ती रहेगी, तो यहाँ हमेशा क्या रहेगा, डे रहेगा, यहाँ नाइट नहीं रहेगी। The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have possible without, है ना, possible in extreme conditions. तो सिंपल है, डे नाइट नहीं होगा तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि एक जैसा टेम्परेचर यदि होगा तो एक तरीके से जो इन्वायरमेंट खुद को चला रहा है, बना रहा है, वो क्रिएट नहीं कर पाएगा।
इसके अलावा हमने इसमें आपको फैक्ट बॉक्स दिया हुआ है. डिड यू नो द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट had stated that the earth is round and rotate on its own axis. तो आर्यभट्ट ने सालों पहले हमें बता दिया था कि अर्थ क्या राउंड है और ये अपने जो एक्सिस है उस पर क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है. तो द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. तो लगभग हम देखते ही हैं ये जो सन के चक्कर लगा रही है अर्थ पूरे, है ना, तो इसमें लगभग 365 डेज लगती है. 365 1/4 डेज. इसी में हम बोलते हैं कि 1 ईयर हमारा कंप्लीट होता है. और एक दिन में जो हमारा अर्थ है वो अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमता है 24 घंटे में, जिसको हम रोटेशन कहते हैं. और ये रिवॉल्यूशन होता है 365 डेज का, जिसमें अर्थ क्या करता है कि अब सन के पूरे एक चक्कर, एक राउंड लगा के आता है. We consider a year as consisting 365 only, ignore 6 hours for the sake of convenience. चलिए अब हम देखें 6 hours save the year are added to make a day, है ना, 24 days. तो 6 hours का मतलब क्या हुआ, तो 6 घंटे, है ना, 1/4 आवर. 1/4 मतलब कि लगभग 6 घंटे आपके, है ना. 24 घंटे में यदि इंटू 1/4 करोगे तो आप निकल के आता है कितना, 6 आवर्स. तो 6 आवर्स का यहाँ पे 364 1/4, 365 1/4 है. तो इसका मतलब है हर 1/4 यदि 4 साल तक ऐड होते रहेंगे, है ना, तो ये 1/4 यदि 4 साल तक ऐड होंगे तो इट विल मेक 24 आवर्स. इट विल मेक 24 आवर्स. इसलिए आप देखते हैं हर 4 साल में, हर 4 ईयर्स में एक लीप ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं. ये इसी का रीजन है. ये इस कारण से हम हर 4 साल में एक लीप ईयर बनाते हैं. तो 6 hours save a year are added to make 124 hours on a span of 4 years. The surplus added to the month of February. Thus, every 4th year February is of 29th instead of 28. इसी ईयर को हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं. चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं. जैसे ये सन है हमारा, है ना. अब सन क्या होगा, ये अर्थ है, ये टिल्टेड है हल्की सी 66 1/2 डिग्री पे. अभी जो सनलाइट पड़ेगी इस पोर्शन पे पड़ेगी, इस पोर्शन पे अंधेरा रहेगा. तो सिंपल है, ये जो पोर्शन होगा यहाँ पे विंटर होगी, ये यहाँ पे जो पोर्शन है यहाँ पे विंटर होगी, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या होगा, समर होगा, है ना. तो यहाँ पे आप 22 दिसंबर को क्या मनाते हैं, विंटर सॉलिस्टिस, है ना. विंटर सॉलिस्टिस का मतलब क्या है कि अब जो अर्थ है वो क्या हो चुका है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका, है ना. ये देखिए हमने डिस्कस किया था, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को पास करके आ चुकी है. तो जब ये पास करके आ जाएगी तो अब क्या होगा, जो सनलाइट है ना, ये सनलाइट कहाँ पे पड़ेगी, इस एरिया पे पड़ेगी. तो जब इस एरिया पे पड़ेगी तो ये वाला जो रीजन होगा यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ रीजन में ठंड होगी, है ना, विंटर होगा. तो ये नॉर्थ रीजन में क्या होगा, विंटर. इसके बाद आता है इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स कब पड़ता है, 21 मार्च को. इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ती है और विंटर सदर्न हेमिस्फीयर पे. क्यों पड़ती है, क्योंकि 21 जून आप देख रहे हैं विंटर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस, है ना. समर सॉलिस्टिस का मतलब क्या हुआ, अब जो ये सनरेज है ये डायरेक्टली पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली पड़ेगी तो यहाँ पे समर सीजन होगा नॉर्थ में और यहाँ पे विंटर सीजन होगा. फिर ये इक्विनॉक्स आ गया 23 1/2, है ना. जब ये सन क्रॉस कर रहा होता है इसको तो यहाँ पे ऑटम सीजन आएगा. तो ये स्प्रिंग, है ना, ये हो गया आपका ऑटम, ठीक है. यहाँ पे आपका समर और यहाँ पे विंटर सॉलिस्टिस. ये डेट्स आपको याद रखनी है, साथ ही साथ जो रोटेशन है आपको वो भी याद रखना है. आगे यदि हम बात करें फिगर 3.3 जो हमारा दिखा रहा था, है ना, क्या इट इज क्लियर दैट द अर्थ, है ना, इज गोइंग अराउंड द एलिप्टिकल ऑर्बिट. नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन. तो अर्थ हमेशा क्या है, एक इंक्लिनेशन है उसका हमेशा 66 1/2 डिग्री पे. चाहे आप वो डाउन पे देखें, चाहे राइट में देखें, चाहे ऊपर देखें, यहाँ देखें, तो भी आप देख रहे हो अर्थ इसी तरीके से इंक्लाइन है. यहाँ पे भी इंक्लाइन है, यहाँ पे भी इंक्लाइन है और यहाँ पे भी इंक्लाइन. तो ये एलिप्टिकल क्या हो जाएगा, आपका ऑर्बिट हो जाएगा. A year usually divided into summer, winter, spring and autumn season. Season changes due to change in position of earth and sun. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फैक्ट कि सीजन जो होते हैं वो जनरली चेंज क्यों होते हैं. तो सीजन चेंज होते हैं ड्यू टू द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है ना, तो इसको आप रीड करिएगा. कुछ अगर इसमें डाउट है तो आप बताइएगा. तो ये हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया. तो ये हमने देखा व्हेन इट इज द स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑटम इन द साउदर्न. यू कैन फाइंड दीज डेज एंड नाइट चेंजेस इन सीजन एंड ईयर, है ना. किसके कारण होता है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण. तो ये बहुत ही आसान चैप्टर था आपका. होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं. कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, आप हमें कमेंट करके इनके आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है. और अभी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम ऐसे है और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके जो क्लास 6th के हैं वो लेके आए. थैंक यू.